दोस्तों, उजाले का पर्व दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन पर रही है। 25 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम से पहले ही समाप्त हो रही है, जबकि 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि रहेगी। इसीलिए 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में सर्वमान्य रूप से दीपावली मनाई जाएगी। सुख, समृद्धि और वैभव का ये त्योहार हर साल हमारे बीच ढेरों खुशियां लेकर आता है। खुशियों की इस अनमोल परंपरा की शुरुआत दीपावली से पहले धनतेरस से हो जाती है, जो कि इस साल 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के इस महापर्व में मां लक्ष्मी, मां काली के साथ साथ गणेश जी, कुबेर और भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदने से फायदे की जगह नुकसान ही होता है। इसीलिए इस दिन खरीदारी करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए और ऐसी चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए, नहीं तो घर में गरीबी के साथ साथ दुर्भाग्य अपना निवास स्थान बना लेगी, मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी और आने वाले पूरे साल आप इसके अशुभ परिणाम भुगतने को मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आइए जानते हैं कि इस दिन क्या खरीदें और क्या नहीं। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, यानी कि धन का दिन और धनवंतरी भगवान का दिन। इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धनवंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन बर्तन खरीदना अत्यंत ही शुभ माना गया है, परंतु धनतेरस पर कुछ धातु ऐसे हैं जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए। आमतौर पर लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इस दिन स्टील के बर्तन तो क्या, स्टील से बनी कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि स्टील शुद्ध धातु नहीं है और इस पर राहु का प्रभाव भी होता है। राहु का किसी भी प्रकार से घर में प्रवेश करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। राहु के कारण घर में क्लेश, दुख और गरीबी आती है। इसीलिए भूल कर भी धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन या स्टील से बनी कोई भी चीज घर नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा एल्यूमिनियम पर भी राहु का अधिक प्रभाव होता है, इसीलिए ऐसे शुभ मौके पर इसे भी घर में लाना या सजा कर रखना अशुभ एवं दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। उसी प्रकार धनतेरस के दिन लोहे की वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे को शनिदेव का कारक माना गया है। इस दिन लोहे से बनी चीज़ों को घर लाने से आप धन के स्वामी कुबेर जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे और इससे दुर्भाग्य घर में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, अगर आपको लोहे या स्टील के बर्तन खरीदने ही हैं तो इसे धनतेरस से पहले या बाद में आप खरीद सकते हैं। इस दिन सिर्फ प्राकृतिक धातुएं ही खरीदनी चाहिए। मानव निर्मित धातु में पीतल को छोड़कर और कोई भी धातु नहीं खरीदनी चाहिए। पीतल को भगवान धनवंतरी का प्रिय धातु माना जाता है। इसीलिए अगर आप धनतेरस के शुभ अवसर पर पीतल से बनी चीज़ों को खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में खाली बर्तन न लाएं, उसमें धान, चावल या किसी और चीज़ से भर लें। कुछ ना भी हो तो इसे पानी से ही भरकर घर लाएं। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन छुरी, हंसिया से लेकर पिन तक कुछ भी धारदार या नुकीली वस्तुओं को नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर ऐसी चीज़ों को खरीदने से संकट और परेशानी का योग बनता है। इस दिन चीनी मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी से बनी कुछ भी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, इससे घर की उन्नति रुक जाती है। कांच से बनी कोई भी चीज़ धनतेरस के दिन खरीदना वर्जित है, क्योंकि कांच का भी संबंध राहु से माना गया है। इस शुभ दिन पर राहु से जुड़ी चीज़ों को घर लाना अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत रुक जाती है, इसीलिए इस दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान जैसे खिलौने, गिफ्ट आदि कुछ भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। काला रंग हमेशा से अशुभ और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन खाने पीने की चीज़ें खरीदने में भी विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि इस दिन मिलावटी और अशुद्ध चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग मिलावटी धातु के नकली आभूषण खरीद लेते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन इन चीज़ों को न खरीदें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के सिक्के, झाड़ू, धनिया के बीज, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, पद चिन्ह, कुमकुम आदि चीज़ें खरीदना सौभाग्य कारक माना गया है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर भाग जाती है। झाड़ू से घर में नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन धनतेरस के दिन यूं ही कोई भी झाड़ू ना खरीद लाएं। इस दिन सिर्फ और सिर्फ सीक या फूल वाली झाड़ू ही खरीदें। झाड़ू खरीदते वक्त विशेष रूप से ध्यान दें कि उसकी तिलियां अच्छी होनी चाहिए और झाड़ू जितनी ज़्यादा मोटी और घनी होगी उतना अच्छा होगा, उसका सकारात्मक असर उतना ही बढ़ेगा और घर में खुशहाली छा जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।